बोलो बेटा, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। अब जैसे मैं ये मास्क नहीं हटा सकता क्योंकि मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं आया हूँ। सारे भाई हमारे लोग ये है सब लोग भाई हमारे है, तो प्रोटेक्शन हमारे लिए, उसकी जरूरत ही क्या है हम लोगों को? उस बंदे को हटाओ ना यहाँ से, अनपढ़ है, चाय का कप उसके हाथ में देना चाहिए था, उसको ये राजगद्दी लाके दे दी। अनपढ़, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ से लड़ रहे हैं, अजीब बात है। वो गधा है, गधे को राजगद्दी दे दी गई है, ठीक है? वो गधा है, उसके दिमाग में वो कितना क्या नाम है, बेल के आगे बीन बजाने वाली बात वो है। शर्म आती किसी को बताना, हमारे देश का प्रधानमंत्री पहले चाय बेचता था, दूसरों के देश के देखो कितने बड़े इंजीनियर। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। 1 साल की ये 1 साल का, 1 साल 1 महीने का। तो ये छोटे बच्चों को प्रोटेस्ट में लाने का क्या मतलब, क्या मोटिव होता है? मतलब कुछ नहीं था। अब ये है कि लड़ाई किनकी है, इन्हीं के लिए तो लड़ाई है, इन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं। हमने क्या, हमारी तो पढ़ाई पूरी हो गई, हम तो काम अपने बिजनेस अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कल हेलो हेलो ये भी बोलना चाह रही है। कल मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझसे पूछेगा, पापा आज जो ये दमनकारी सरकार जो ये कर रही थी तो आप कहाँ थे? तो मैं कम से कम कह सकूं कि मैं बेटा सरकार के खिलाफ यहाँ अनशन पे तैयार बैठा हुआ था। यहाँ इनके प्रोटेस्ट में इन बच्चों के साथ मैं मतलब सब तरीके से साथ हुआ। माइक चाहिए? माइक चाहिए? माइक चाहिए? लोगी? तुम भी बोलोगे? बोलो। तो एक तो पहले इतनी गर्मी है, ठीक है, उसमें इतने छोटे बच्चे को लाना अच्छा नहीं है। फिर इतनी भीड़ है। नहीं, मैं एक्चुअली आपको समझना चाह रही हूँ कि आप क्या सोचकर मतलब देखिए, एक तो इतनी गर्मी, फिर इतना ज़्यादा रश है, फिर ये बच्चा बहुत छोटा है, बीमार पड़ सकता है। नहीं देखिए, मैं सच बताऊं, ऐसा नहीं था। छोटा बच्चा इसीलिए घर पे रुके हुए थे, इतने दिन हो गए, उसके बाद अब मुझसे रहा नहीं गया। बट घर पे बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। ये मेरी मिसेज भी साथ आई है, हम तीनों साथ आए हैं। वो बोली कोई बात नहीं, हम साइड में खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रोटेस्ट ज्वाइन जरूर करेंगे। ये जो लड़ाई है इसमें प्रधानमंत्री को कि इतने छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उनको याद कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ कितने मतलब कौन कौन है, बच्चे, युवा, बूढ़े, सब तरीके का तबका जो है सरकार के खिलाफ है। और छोटे कॉकरोचेस भी आए, छोटे कॉकरोच। पता नहीं मोदी जी को कौन सा प्रधान प्रेम है जो उनको इस मतलब इतने बड़े प्रोटेस्ट को, इतने लोगों को इतना मार पिटाई इस तरीके से। ये जर्नलिस्ट बनेगा ये बच्चा लग रहा है। जी मुझे लगता है। इसको माइक बहुत पसंद आ रहा है। देखिए जो ये कुछ बेटा चाहिए तुम्हें, लेना बात कर रहा है। ओ बोलो, तुमको भी एंकर बनना है बोलो बेटा, बोलो। इसको भी बोलो बेटा, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। धर्मेंद्र बस ये बच्चा सिर हिला ले, हम मान लेंगे। बच्चे मान लेंगे। हाँ हर्षिल, हाँ मतलब आप सोचिए कि बात ही नहीं करनी, मीडिया से बात नहीं करनी ना, नहीं करनी ना मीडिया से बात, मना कर दो। गोदी मीडिया से नहीं करनी है, गोदी मीडिया से नहीं करनी है, इंडिपेंडेंट मीडिया से बात करनी है। आप जैसे जर्नलिस्टों का सपोर्ट है कि ये जो मतलब प्रोटेस्ट है इसको इतने लोग कवर कर रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, जाके मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इसको बिल्कुल भी नहीं दरकिनार कर दिया गया, इसको बिल्कुल नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। ये आम लोग हैं, देखिए आप सबकी शक्लें देखिए, आम लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई अपना काम धंधा छोड़कर आकर बैठा है, कोई अपनी पढ़ाई लिखाई, कोई गुजरात से आया है, कोई बिहार से आया है, हर पूरे देश से लोग यहाँ आए हुए हैं। ऐसा नहीं है। मेरी बात हो रही थी वो आंध्र प्रदेश से आए। अब बताइए आंध्र प्रदेश क्या मतलब है इतनी दूर से खर्चा करके इधर आने का? सिर्फ यही है कि हो सकता है सरकार के कानों पे जू रहेंगे और इस नीट के लिए या दिल्ली आते हैं। नहीं, मैं आज ही आया हूँ। आज मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आप बात बताइए, नहीं गया आपने वो वीडियोस देखी 20 तारीख देखी, बहुत फिर उसके बाद भी आप लोग छोटे बच्चे को ले आए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसीलिए आए, हम देखना चाहते हैं आने का, उसी दिन से दिल किया है आने का कि सरकार कितनी निर्दयी हो सकती है, हम देखना चाह रहे हैं सरकार की। और मारपीट की वीडियोस देखने के बाद आपको मन क्या है आने का कि हम घर पर क्यों हैं, हमें यहाँ होना चाहिए था। भाई मतलब अलग अलग आप लोगों की सोच
इतनी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, जबकि हमने ही चुना है, हमने ही कुर्सी दी है। अब हम ही कह रहे हैं कि हमें आपके शिक्षा मंत्री पसंद नहीं आ रहे। पता नहीं क्या, मैं यही जानना चाह रहा हूँ सरकार से क्या प्रधान प्रेम है। ये बोलेगा ना, ये बोलेगा तो अच्छा सरकार हेलो, बोलो मोदी जी प्रधान से इस्तीफा लो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बोला बोलो। यही है सरकार। देखिए ये सरकार इतनी निकम्मी और इतनी अनपढ़ सरकार है कि एजुकेशन के मामले में हेल्थ मिनिस्टर बात करेगा, हेल्थ मिनिस्टर के अगर कोई बात होगी तो फॉरेन मिनिस्टर बात करेगा। तो यही चल रहा है, बस कुछ नहीं है, सिर्फ अंगूठा टेक सरकार है, आता जाता कुछ नहीं। और जो ये लोग हैं ईमानदारी से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये तरह तरीके की इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आप देखिए तो 10:30 से 11 बजे भी जो जंतर मंतर का माहौल है, वो किसी भी तरीके से थकता हुआ या कम, ऐसा नहीं है कि दिन भर ये लोग नारे लगाकर शाम को थक रहे हैं, इनका पता नहीं। अब मैं भी एक सवाल पूछूंगी, आप लोगों में इतना जोश कहाँ से आ रहा है? नहीं, जोश मैटर नहीं है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ आइडिया नहीं, बट लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग मॉब है और ये भीड़ ऐसी है वैसी है। मैं सिर्फ इतना कंसर्न जानता हूँ कि यहाँ पर जो लोग पीटे जा रहे हैं वो किसी भी एंगल से जायज़ हैं क्या, बस मेन कंसर्न वही है। और यहाँ आने के पीछे जो रीज़न है वो भी यही है कि वो कंसर्न देख करके ना कि अननेसेसरी लोगों को ऊपर लाठी चार्ज हो रही है, ज़बरदस्ती पीटे जा रहे हैं, वो दर्द लेकर के आया है। बाकी और कोई मेजर कंसर्न जो जिस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मेन कॉज है वो तो दिख ही रहा है। एक सवाल पूछा जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि आप थकते क्यों नहीं हैं? हाँ। तो वही सवाल आप लोगों से, आप लोग थकते क्यों नहीं हैं? कौन, हम लोग? हाँ, क्योंकि हम लोग किसी कॉज के लिए खड़े हुए हैं और जब तक वो कॉज पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम थकेंगे कैसे? क्योंकि अगर हम आज थक गए तो फिर हमारे बच्चों को यही थका हुआ जीवन हमेशा जीना पड़ेगा जो हम जी रहे हैं। अब जैसे मैं ये मास्क नहीं हटा सकता क्योंकि मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं आया हूँ। मोदी जी से सवाल पूछा जाता है कि आप थकते क्यों नहीं है, इतना काम करते हैं, तो भैया आप लोग थकते क्यों नहीं है यार? इतने दिन से सुबह से नारे लगा वो रहे हैं। इसलिए नहीं थक रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो आदमी काम करता है जैसे मेरे घर वाले, तो वो थक जाते हैं। वो केवल आप भी थकी हुई दिख रही हो, काम कर रही हो ना, चेहरे से दिख रहा है थकी हुई आप। जैसे हम लोग कभी कभी बाहर घूमने जाते हैं, वो कभी कभी बाहर घूम के भारत में आते हैं, इसलिए वो थकते नहीं है। वो वर्ल्ड मेलोडी भी एनर्जी देती है मोदी जी को। तो भाई ये युवा है, उनकी सेहत खराज मेलोडी है। तो भाई ये युवा है और आप लोग लगातार जो है यहाँ पर आ रहे हैं। प्रशासन लाठीचार्ज भी कर चुका है, हाथ पैर भी तोड़ चुका है। आ रहे हैं। पहले मैं आया था सिर्फ 20-20 डेट को केवल सपोर्ट करने के लिए मोरली, बट जब मैंने इधर ये जो पुलिस की बर्बरता देखी है, उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब तक ये चलेगा तब तक यहाँ पे रोज 6-7 घंटे आऊँगा। अगर उस दिन पुलिस वो नहीं करती तो मैं उस दिन के बाद नहीं आता। तो मार खाने की तस्वीरें आप लोगों को मोटिवेट कर रही है। हमें भी, मैं चाहता हूँ पुलिस मुझे भी पीटे, क्योंकि हमें तभी सरकार, जब भी देश की जनता को पता चलेगा कि सरकार तानाशाही हो चुकी है। थैंक यू भैया। तानाशाही सरकार के आगे हम लाठ खाने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूँ कि अब दोबारा से मारे पुलिस मुझे। कहाँ से आई हैं आप? आश्रम। हाँ? आश्रम से आई हैं, तो अभी रहना है यहाँ पे? हाँ, रुकने के लिए सारा दिन जॉब करते हैं, शाम को अपने लिए लड़ने आ जाते हैं। अरे जॉब के बाद आते हैं आप लोग? हाँ जी, क्या करें, नहीं कमाना भी है, घर वालों को खिलाना भी है, क्या करें। तो है नहीं, बेरोजगार तो सरकार है, कुछ दे रही है नहीं, हम ही दे रही है। इतना टाइम हो गया सरकार को यहाँ आए हुए, उतने टाइम में हम ही ने देश बचा लिया, तो मोदी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मोदी की लोग इतने परेशान हो रहे हैं, 2 लाख 3 लाख लोग यहाँ आ चुके हैं और एक इंसान देश नहीं संभाल पा रहा। सबके अंदर इतना दिमाग है, सबको पता है क्या गलत हो रहा, उसे नहीं पता, अंधा है वो। अच्छा, आप लोग कितने से कितने की जॉब करते हो, फिर कब आते हो यहाँ से कब लौटते हो? जॉब इतनी मुश्किल से तो बीपीओ में जॉब करते हैं, अपने फैमिली को संभाल रहे हैं, सपोर्ट किराए पे रह रहे हैं, 12,000 से 14,000 तक में सैलरी मिल रही है। रात को आके अपने लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमारी एजुकेशन अच्छा करो, या हमारे लिए जो हमारे घर के भाई बहन है क्या दिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, टीचर खुद SIR के
फॉर्म देखने में लगे, ढूंढने में लगे, क्या करें? खुद बताओ अब क्या करें हम लोग? हम तो खुद इतना परेशान है, सारा दिन जॉब करके पूरी रात यहाँ बिताते आके, कोई सुनने वाला ही नहीं है। डबल ड्यूटी करते हैं आप लोग। क्या करें, करनी पड़ती है। किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, रेंट दे, घर वालों का खर्चा उठाए, पापा नहीं है हमारे घर पे, इतनी सारी प्रॉब्लम से कौन देखेगा? सरकार अगर ऐसी होगी तो फिर सरकार को है ही क्यों? ये बताओ आप। सरकार को तो सही होना चाहिए ना, लोगों का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कैसे कैसे अपना घर चला रहा है। लोग आगे बैठे हैं, सबको समझ आ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। एक इतना बड़ा प्रधानमंत्री अपने देश को बचा नहीं सकता, दूसरे देश को देखो, या तो चाहता है कि नेपाल वाला हाल यहाँ कर दो तो आ जाए भाई यहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे, वरना पिटेगा अच्छी तरह से। अगर देश नहीं संभाल पा रहा तो कितने लोग परेशान है, आप खुद देखो, मीडिया दिखाओ, कितने लोग यहाँ परेशान बैठे हुए हैं, हर कोई परेशान हो रहा है। तमीज नहीं है क्या? अभी 11 बज रहा है तो आप लोगों को सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम? सेफ्टी क्यों नहीं है? सेफ्टी इतने सारे भाई है ना हमारे, सारे भाई हमारे लोग, ये है सब लोग भाई हमारे है, तो प्रोटेक्शन हमारे लिए, उसकी जरूरत ही क्या है हम लोगों को? उस बंदे को हटाओ ना यहाँ से, अनपढ़ है, चाय का कप उसके हाथ में देना चाहिए था, उसको ये राजगद्दी लाके दे दी। अनपढ़, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ से लड़ रहे हैं, अजीब बात है। उसको परवाह नहीं है, इंसान मर भी जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ उस इंसान को समझाने से अच्छा वो गधा है, गधे को राजगद्दी दे दी गई है, ठीक है? वो गधा है, उसके दिमाग में वो कितना है, क्या नाम है, बेल के आगे बीन बजाने वाली बात वो है। ये जो कर रहे हैं ना सब, ये फालतू का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बंदा खाली दिमाग से, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। आप इन्हें रोक रहे हैं, क्यों? नहीं रोक नहीं रहा हूँ, मैं हौसला बढ़ा रहा हूँ, हौसला बढ़ा रहा हूँ, रोक नहीं रहा भाई है हूँ। मेरा, बोलने दो मैम। ऐसा इंसान, क्या जरूरत है? तुम इतने पढ़े लिखे लोग हो, उस क्या नाम है, अनपढ़ के आगे सर झुका रहे हो, क्यों? और पढ़े लिखे उसको अपने गार्ड चाहिए, आईएएस ऑफिसर है, क्या कि नहीं, उसे वो गार्ड पढ़े लिखे चाहिए, और खुद वो चाय बेचने वाला है। बताओ, शर्म आती किसी को? बताना, हमारे देश का प्रधानमंत्री पहले चाय बेचता था, दूसरों के देश के देखो कितने बड़े इंजीनियर लोग यहाँ पे भूखे पड़े, अनपढ़ के सर के नहीं, मतलब अनपढ़ के आगे सर झुका रहे हैं यार। हमें अपने पढ़े लिखे लोगों पे हैरानियत है। कॉन्फ्रेंस करिए उसने, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आज तक? तो इतनी भी बड़ी मांगे नहीं है, जो मर गए उनके खानदान के लिए तो बोले, जो मर गया 1 करोड़ रुपए तो भैया कितनी नीट के एग्जाम के बच्चे मरे हैं, उनके लिए नहीं सोचा जा रहा क्या? इतने सारे बच्चे हमें परेशान हो रहे हैं, सर फुड़वा रहा है, कोई टांग फुटवा रहा है, कोई जान से जा रहा है। उस इंसान को मतलब उसको जरा सी आंखें नहीं है, होगा ना, बाकी को तो आंख रखना है उसकी, है ना? दिमाग आ गया तो हाँ, वोट देने की, वोट भी नहीं देते, पता नहीं कैसे जीत। जय श्री राम। और बस हिंदू मुसलमान उसमें क्या हो जाते, तुम हो जाते हो सारे कन्वर्ट, तो उसमें क्या? हिंदू ने हमारे साथ कुछ गलत किया। मैडम 12 साल में सरकार ने हिंदू मुस्लिम नफरत बांटी है, हिंदू मुस्लिम नफरत बांट के देश को बेड़ा गर्क किया है, देश को कंगाल किया है। शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं, विकास के नाम पे कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम करके इसने आपस में लड़ाया है। आज आप सच्चाई दिखा दो, वो मीडिया दिखा देगी नहीं हिंदू मुसलमान, बस मस्जिदें तोड़नी है, मस्जिदें तोड़नी है और कुछ नहीं करना। हिंदू मुसलमान यहाँ दिखाएंगे कि भैया ये इंसान नीट की पढ़ाई करते करते मर गया, बेचारा, उसे कोई फ्यूचर नहीं मिला, जाके वो दिखा देगा वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़ा है, क्योंकि एजुकेशन की बात हुई है। अगर यही हिंदू मुस्लिम की बात होती, ये लोग अलग होते, हम लोग अलग होते, है ना? अभी एक जगह खड़े हैं, तो सबके अंदर इतना दिमाग तो आना चाहिए। अगर ये हिंदू की सरकार है तो 200 करोड़ कैसे चोरी हो गए राम मंदिर से? कैसे हो गए? माल मारने के लिए, चोरी करने के लिए बनी है सरकार। 17,000 रुपए कमाने वाला 1.5 करोड़ की फैंटल लेके घूम रहा है। हमारे देश को बस एक इंसान बचा सकता है, वो भी मोदी। अगर अपने पद से इस्तीफा दे दे तो हमारे देश आराम से बच सकता है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आराम से देश बच जाएगा। एजुकेशन से लेके भ्रष्टाचार 17,000 रुपए पंडित की सैलरी।